कल्पना कीजिए, एक क्षण जब संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन डगमगा गया, जब तारों की चमक बुझने लगी, जब देवता भय से कांपने लगे और जब स्वयं महाकाल शिव ने भी अपनी आंखें खोली, क्योंकि धरती पर उतर आई थी वह शक्ति जो सिर्फ रचयिता नहीं, संहारिणी भी थी। मां काली। पर उस दिन उन्होंने जो किया, उससे स्वयं शिव भी विचलित हो उठे। एक युद्ध, एक राक्षस और एक ऐसी क्रांति जिसे आज भी सृष्टि स्मरण करती है। कहानी शुरू होती है एक रक्तबीज नामक राक्षस से, जिसके एक एक रक्तकण से जन्म लेता था एक और राक्षस। और जब उसका अंत करना असंभव हो गया, तब मां काली को पुकारा गया। पर क्या वह शक्ति सीमा लांघ गई थी? जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब सृष्टि किसी अद्भुत शक्ति को जगाती है। उस युग में रक्तबीज नामक राक्षस ने त्रिलोक में ऐसा आतंक फैलाया कि देवता तक स्वर्ग छोड़ भागने लगे। वह राक्षस केवल बलवान नहीं था, बल्कि शापित था। जब भी उसके शरीर से एक बूंद रक्त गिरती, वहां एक और रक्तबीज जन्म ले लेता। यह एक अंतहीन श्रृंखला थी, एक अजेय सेना का निर्माण। देवताओं ने पहले इंद्र पर विश्वास किया, फिर विष्णु पर जब कोई नहीं जीत सका, तब आखिरी आस लेकर वे कैलाश पहुंचे। वहां विराजमान थे योगीराज, नटराज, स्वयं शिव। शिव ने आंखें मूंदी रखी। उन्हें मालूम था इस बार सृजन नहीं, संहार की घड्डी है। तभी उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जाओ मां दुर्गा को पुकारो, और जब वे आए तो उन्हें रोको मत। ध्वंस की अग्नि चारों ओर फैल चुकी थी। ऐसे में मां दुर्गा सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई। उन्होंने अपने अस्त्रों से रक्तबीज पर प्रहार किया। हर बार उसके शरीर से रक्त गिराता और हर बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। युद्ध समाप्त होने की जगह और विकराल होता जा रहा था। मां दुर्गा ने अपनी तीसरी आंख खोली और क्रोध से उत्पन्न हुई मां काली। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की ज्वाला थी, बाल बिखरे हुए, कंठ में नरमुंडों की माला और हाथ में खप्पर। वह अब युद्ध नहीं कर रही थी, वह संहार बन चुकी थी। मां काली ने न केवल रक्त बीज का अंत करना आरंभ किया, बल्कि हर बूंद को अपनी जीभ से छांट कर निगलना शुरू किया। अब वह युद्ध नहीं था, वह तांडव था। देवता कांप उठे, अर्श भाग चले, आकाश बिजली से फट रहा था, धरती कांप रही थी। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर स्वयं यमराज ने भी अपने द्वार बंद कर लिए थे। मां काली का संहार रुक नहीं रहा था। वह राक्षसों तक सीमित नहीं रही, उन्होंने युद्ध भूमि के हर कोने को रक्त से भर दिया। वृक्ष जलने लगे, नदियां सूखने लगी। तब शिव ने अपने नेत्र खोले। पहली बार वो शक्ति जिससे स्वयं शिव भी भय खाते हैं, वह अब नियंत्रण से बाहर थी। शिव जानते थे, अगर अब कोई उन्हें रोक सकता है तो वो कोई और नहीं, स्वयं शिव ही हैं। पर प्रश्न यह था, क्या शिव मां काली को रोक पाएंगे? शिव ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने न कोई अस्त्र उठाया, न कोई मंत्र पढ़ा। वो चुपचाप युद्ध भूमि की ओर बढ़े। प्रत्येक कदम पर पृथ्वी कांप रही थी। देवता उन्हें रोकना चाहते थे, पर शिव की चाल रुकती नहीं थी। युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा, मां काली रक्त से लथपथ, आंखें जलती हुई और जीभ बाहर निकाले राक्षसों की देह पर तांडव कर रही थी। और फिर शिव ने वही किया जो उन्हें ही शोभा देता है। उन्होंने चुपचाप स्वयं को मां काली के मार्ग में लिटा दिया। काली अग्नि की भांति नाचती रहीं, और तभी उनका पैर शिव के वक्ष पर पड़ा। एक क्षण शून्यता, सारा ब्रह्मांड ठहर गया। जैसे ही मां काली ने देखा कि उनका चरण शिव पर पड्डा है, उनके नेत्र खुल गए। क्रोध का स्थान अब पश्चाताप ने ले लिया। उनके भीतर की मां जाग चुकी थी। वह शक्ति जिसने ब्रह्मांड की रक्षा की थी, अब स्वयं शिव के चरणों में बैठकर रो रही थी। मां ने अपने नेत्रों से अश्रु बहाए और शिव की छाती को स्पर्श किया। उनका स्वर गूंजा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने सीमा लांघ दी। शिव ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मां को केवल देखा और मुस्कुरा दिए। वह मुस्कान ब्रह्मांड को वापस जीवन दे गई। जब मां काली शांत हुई, तब धरती पर जीवन लौटने लगा। देवता फिर से अपने स्थानों पर लौटे, नदियां फिर से बहने लगी, वृक्षों ने पत्ते ओढ़ लिए और सृष्टि ने चैन की सांस ली। उस दिन से मां काली को शक्ति का रूप ही नहीं, करुणा और संतुलन का प्रतीक भी माना गया। वह न केवल विनाश की देवी हैं, बल्कि स्मरण कराती हैं कि हर शक्ति को नियंत्रित होना चाहिए। हर तांडव के बाद एक ध्यान भी आवश्यक है।
तो मित्रों, यह कथा थी उस दिन की जब मां काली को स्वयं शिव ने रोककर ब्रह्मांड को बचाया। यह कथा केवल धर्म की नहीं, चेतना की है। यह स्मरण है, शक्ति और शिव का संतुलन ही सृष्टि का आधार है। अगर आपको यह कहानी भावुक कर गई तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि हर कोई जान सके शक्ति का मतलब केवल संहार नहीं होता, कभी कभी वह खुद को भी रोक सकती है। हर हर महादेव, जय मां काली।